हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं बीपीएससी 142 ब्लॉक 5 यूनिट 13 दैट इज़ सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो हम सबसे पहले सिक्योरिटी को डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है, ठीक है, ये बहुत ही ब्रॉड है, या फिर आप बोल सकते हैं टाइम एंड अगेन जैसे जैसे टाइम कवर होता गया, ठीक है, वो ब्रॉड होता गया और ज़्यादा कंसेप्ट उसका ब्रॉड होता गया, ठीक है। अब इसके वजह से मतलब हम इसको एक चीज़ में कवर कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है, कि सारी चीज़ों को हमने एक फ्रेमवर्क में या एक डेफिनेशन में कवर कर लिया। तो अलग अलग डेफिनेशन, अलग अलग कंसेप्ट है इसके। जैसे कि पॉल विलियम्स का कंसेप्ट अगर हम देखते हैं तो वो बोलते हैं कि सिक्योरिटी मतलब एक मतलब सैचुरेट द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी ऑल अराउंड द वर्ल्ड। मतलब सिक्योरिटी ओवरऑल जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़ है, ठीक है, उसको सैचुरेट कर देती है एक दूसरे में, ठीक है, मतलब एक दूसरे में मिला देती है कहीं ना कहीं, ठीक है। ऑल्सो यूएन ने डिफाइन किया है सिक्योरिटी को एज अ कंडीशन जहाँ पे स्टेट कंसीडर करता है कि वहाँ पे कोई भी डेंजर नहीं है मिलिट्री अटैक का, कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, या कोई भी इकोनॉमिक कोएशन नहीं है, ठीक है, कि वहाँ पे वो कर सके, मतलब फ्रीली डेवलपमेंट और प्रोग्रेस चीज़ें हो पा रही है, तब वो सिक्योरिटी कहलाती है। तो इस तरीके से मतलब अलग अलग वो चीज़ें, इनफैक्ट इसके अलावा भी डेफिनेशंस वगैरह आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हो अलग अलग व्यू पॉइंट में, ठीक है। मैंने यूएन का इसलिए इंपॉर्टेंस दिया है बिकॉज यूएन का हम कहीं ना कहीं ओवरऑल सिक्योरिटी वाली चीज़ों में, या फिर ये सारे ओवरऑल जब वर्ल्ड अफेयर्स होते हैं तो उसमें हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ग्रोइंग एक्नॉलेजमेंट भी है कि सिक्योरिटी को हमें इस तरीके से एक सब्जेक्टिव वे में समझ सकते हैं, एक इलास्टिक या एसेंशियली एक कंटेस्टेड कंसेप्ट की तरह देख सकते हैं, और देयरफॉर इस तरीके से भी हम स्टडी कर सकते हैं कि एटलीस्ट जो भी सोशियो इकोनॉमिक या इन्वायरमेंटल कॉम्पोनेंट्स हैं, या पॉलिटिकल या मिलिट्री वंस, ये सबको एक्नॉलेज कर सके कहीं ना कहीं, ठीक है। लीस्ट एक्नॉलेजमेंट तो मिल ही सके कम से कम। ओके, देन हम आ जाते हैं इंडियाज़ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स के ऊपर। तो इंडिया क्योंकि एक हेट्रोजेनियस नेशन है, तो इसलिए इनका मेन चैलेंज जो है ओवरऑल इस कंट्री के लिए वो है अपनी डाइवर्सिटी को मैनेज करना, और जो डाइवर्स एथनिक, रिलीजन, कल्चरल या रिलीजियस आइडेंटिटी है उसको अपनी नेशनल आइडेंटिटी के साथ टाई अप करना, ठीक है, या उसको अपनी नेशनल आइडेंटिटी के साथ मिला के और तब उसको दिखाना। इसलिए सबसे फॉरमोस्ट या मेन काम जो जो मेन डोमेस्टिक चैलेंज है इनका, वो है यूनिटी और वैल्यू क्रिएट करना सारे लोगों में, सारे जो भी एथनिक आइडेंटिटी के लोग हैं वो सारे लोगों में। देन ऑल्सो जो इंडिया का जोग्राफिकल लोकेशन है वो भी इंडिया को सराउंड करते हैं बहुत सारे अनस्टेबल या डाइसफंक्शनल स्टेट आप बोल सकते हो, ठीक है, जो एक तरीके से चैलेंजिंग रीजनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट क्रिएट करती है इंडिया के लिए एज ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक या पॉलिटिकल सेंटर्स ऑफ ग्रेविटी की तरह आप देख सकते हो, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन स्पेशली अगर आप देखते हो तो वो शिफ्ट होती है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो रीजन जो है एक तरीके से पावर पॉलिटिक्स की तरह बन चुका है अदर रीजनल या एक्स्ट्रा रीजनल जो भी प्लेयर्स हैं उनके बीच में। तो ये भी एक तरीके से एक सिक्योरिटी या फिर एक थ्रेट पोस्ट करता है कहीं ना कहीं कंट्री के लिए, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले बायलैटरल इशूज़ वगैरह की देखें नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, जैसे चाइना, पाकिस्तान, ठीक है, टेक्स्ट में मतलब आप पहले भी इन टेक्स्ट में ये चीज़ें पढ़ चुके हो, तो हम नहीं पढ़ेंगे इसको, ठीक है, डिटेल्स में। जैसे कि बायलैटरल रिलेशन अगर चाइना के साथ देखो तो एक यूनिट उसको लेके पूरा था, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा, पाकिस्तान को लेके भी था, ठीक है। तो ये चीज़ें आप प्रीवियस यूनिट जब पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। हम स्किप करते हैं नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंज के ऊपर, ठीक है। तो जो बेनिफिट है ग्लोबलाइजेशन का वो एक तरीके से अनइवन हो चुका है, और उसकी वजह से ना नए नए चैलेंजेस भी आई है काफ़ी सारी, जैसे कि इनइक्विटी ग्रो हो रही है बहुत ज़्यादा, इनइक्वलिटी ज़्यादा फैल रही है, ठीक है, अक्रॉस एंड विद इन द नेशन भी अगर आप देखते हो। ऑल्सो फाइनेंशियल मार्केट में बहुत सारी वॉलेटिलिटी आ चुकी है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है कहीं ना कहीं, वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा बनने लगे, उसका प्लोरिफिकेशन होने लगा है, बहुत सारे ग्रुप्स वगैरह जो होती है रेडिकल्स की, एक्सट्रीमिस्ट्स की, हैकर्स वगैरह की या टेररिस्ट वगैरह की, वो बनने लगी है और ज़्यादा, जो नए तरीके से एक तरीके से मतलब जो भी ये एनवायरनमेंट है ओवरऑल जो हमारा ग्लोबलाइजेशन की वजह से कनेक्टेड हुआ है उसका एडवांटेज उठा रही है, फ़ायदा उठा रही है कहीं ना कहीं, ठीक है, और इन अ नेगेटिव सेंस। तो अगर आप टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म की बात करते हो तो एक 2006 की रिपोर्ट है, ठीक है, इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री, जिसने इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने दिया था कि इंडिया क्लोजली मॉनिटर कर रहा है जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म उसका राइज है,
है जो भी, ठीक है, इस्लामिक का, उसको मॉनिटर करने की कोशिश कर रही है हमेशा से, ठीक है, क्लोजली मॉनिटर कर रही है। ऑल्सो जो भी टेररिज्म की इंसिडेंट वगैरह जो इंक्रीज़ होने लगी है, ठीक है, जो इंक्लूडिंग स्टेट स्पॉन्सर्स वगैरह आप देखो या पॉलिटिकल वायलेंस देखो, ठीक है, उसको भी हम किस तरीके से मतलब अटेंड कर सकते हैं, किस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है, या एक तरीके से ये सिक्योरिटी ऑफ इंडिया का एक मेन पार्ट भी देखा जाता है। देन क्रॉस बॉर्डर अगर टेररिज्म की बात करें तो ये एक मेजर सिक्योरिटी कंसर्न्स है हमारे लिए अभी तक का भी, क्योंकि ये डेडली टेररिस्ट अटैक्स वगैरह हुई है हमारे पास्ट में भी, इवन पाकिस्तान अफ़गानिस्तान या जो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान रीजन है, ठीक है, अलॉन्ग जो सेंट्रल एशिया या नॉर्दर्न अफ्रीका रीजन जो आती है, ठीक है, एक तरीके से हॉट बेड की तरह साबित हुआ है टेररिज्म का, मतलब एक मेन फंडा या एक मेन एरिया आप बोल सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि एक तरीके से ये नॉन ट्रेडिशनल ट्रेड जो होती है, इवन लाइक पायरेसी आप बोल सकते हो, ड्रग्स वगैरह, आर्म्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह, ये भी बेशक ये टेररिज्म में नहीं आता बट ये नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट की तरह आता है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा एक लूप होल है या एक सिक्योरिटी कंसर्न है ओवरऑल इंडिया के लिए, ठीक है। अगर हम एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इंडिया एक फ्रेगाइल एनर्जी सिक्योरिटी मतलब एक फ्रेगाइल नेशन है, ठीक है, मतलब बहुत सारे उनको सीवियर स्ट्रेन वगैरह होते हैं, इवन स्पेशली द टाइम ऑफ जो उनका डिपेंडेंस था, ठीक है, इम्पोर्टेड ऑयल को लेके हमेशा से उनकी डिपेंडेंस रही है, बिकॉज इंडिया में ये चीज़ें नहीं होती, हम हमेशा से उसको इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो भी रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है, इवन जो भी नेचुरल गैस की जो प्राइसिंग वगैरह जो प्राइसिंग पॉलिसी होती है उसमें चेंजेस होती है, मैन पावर जो है, ठीक है, इसको लेके काफ़ी कम है, इवन पोअरली डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको लेके, जिसकी वजह से हमें डिपेंडेंस रहना पड़ता है, हमें एक हमेशा से फॉसिल फ्यूल एक डिपेंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी रहा है हमारे लिए, ठीक है। ऑल्सो इन प्रिसाइज अगर आप बोलते हो तो एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जहाँ पे हम अपनी कंट्री की जो ग्रोइंग नीड्स है, ठीक है, जो नॉन रिन्यूएबल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेके वो अगर हम फुलफिल कर पा रहे हैं तो मतलब एनर्जी सिक्योरिटी इसको कहते हैं, ठीक है, कि ओवरऑल हम कंट्री की ग्रोइंग नीड की नॉन रिन्यूएबल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की नीड्स को भी फुलफिल कर पा रहे हैं, ठीक है। एज द इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट क्योंकि डिपेंडेंट है रिलायबल ट्रांसपोर्ट पे, नॉर्मली अगर ये सब मतलब होती है ना ट्रांसपोर्ट होती है तो वो सी बेस्ड होती है, ठीक है, इवन इस टाइम पे टेम्पररी ब्लॉकेट वगैरह चॉक कर देती है कहीं ना कहीं एक टोटल एनर्जी कॉस्ट और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। ये सारे प्रॉब्लम अगर आती है इवन ऑन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर, मतलब अगर हमारा ट्रांसपोर्ट सही नहीं है तो वो भी हमारा जो भी फॉसिल फ्यूल्स या जो ऑयल्स एंड मिनरल्स है वो चीज़ें भी पहुंच नहीं पाती, और क्योंकि वो बहुत प्रॉब्लमेटिकली पहुंचती है तो इसलिए उसकी कॉस्ट भी हमें हमेशा ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, तो टोटल एनर्जी कॉस्ट हमेशा ज़्यादा हो जाती है। देन अगर आप साइबर सिक्योरिटी की बात करते हो तो इंडिया ओवर द पास्ट ईयर्स अगर आप देखते हो तो एक तरीके से साफ इंक्रीज उन्हें देखने को मिला है, मतलब बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं डेटा ब्रीच से रिलेटेड, साइबर अटैक्स से रिलेटेड, इवन अलग अलग सेक्टर्स में हुई है, कंपनी साइजेस वगैरह में भी आप ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ में भी होती है, छोटी छोटी सेक्टर्स वगैरह में भी होती है। ऑल्सो जो भी साइबर इंस्टीट्यूशंस है या अटैक्स वगैरह है वो एक तरीके से एक्सपोज करती है हमारी सेंसिटिव पर्सनल डेटा या बिजनेस इंफॉर्मेशन, जो एक तरीके से एक क्रिटिकल ऑपरेशंस वगैरह डिस्टर्ब करने के लिए काफ़ी है, ठीक है, या फिर एक हाई कॉस्ट इकोनॉमी के ऊपर इम्पोज कर सकती है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी एक तरीके से अपनी साइबर स्पेस से हमें प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, एक तरीके से साइबर सिक्योरिटी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अगर हम साइबर सिक्योरिटी नहीं लेके आएंगे, मतलब अगर सिक्योरिटी नहीं होगी तो ओवरऑल जो अटैक, डैमेजेस या मिसयूज़, इकोनॉमिक ये सब है ना, ये सारे बढ़ने लग जाएंगी कहीं ना कहीं, ठीक है, तो जो बहुत ही प्रॉब्लम पोज करेगी ओवरऑल कंट्री के लिए। अगर हम देखें तो इंडिया रैंक करती है द थर्ड इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट इंटरनेट यूज़र, मतलब सबसे हाईएस्ट इंटरनेट यूज़र है, थर्ड हाईएस्ट, ठीक है, आफ्टर यूएस एंड चाइना। सबसे पहले में यूएस आता है, देन चाइना आता है, देन इंडिया आती है, द थर्ड टर्म्स पे है, ठीक है, इंटरनेट यूज़र। इवन अगर आप देखो 2018 की रिपोर्ट है, ये 2018 में थर्ड पर आए थे, ठीक है, जहाँ पे हाईएस्ट नंबर के साइबर अटैक थी जो डिटेक्ट हुई थी। ऑल्सो जो टारगेटेड अटैक्स होती है, ठीक है, अगर हम 2017 की रिपोर्ट देखें तो इंडिया सेकेंड नंबर पे आती है, जो साइबर टारगेटेड अटैक्स होती है ना, कि टारगेट करके अटैक की जाती है, ऐसा वैसे नहीं की जाती कि हवा में करते हैं वैसे कि किसी पे भी कर लिया, वैसे टाइप नहीं, टारगेटेड अटैक्स होते हैं उसमें सेकेंड नंबर पे आता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर फर्म।
ऑल्सो बैंकिंग सिस्टम में आप देखो, सर्वेलेंस सिस्टम देखो, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, मेडिकल इंडस्ट्री, ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड सेक्टर है अभी तक के हम देखें तो। काफ़ी सारे बैंक्स वगैरह में भी हो चुके हैं, राइट, हमें पता है ये सारी चीज़ें न्यूज़ वगैरह में भी आती है। इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स वगैरह में भी आती है कि इंडस्ट्रीज़ के सिस्टम में जो सर्वेलेंस वगैरह करने के काम आती है उसमें भी काफ़ी हैकिंग वगैरह होती है। इवन मेडिकल इंडस्ट्री जो कि इतना इंपॉर्टेंट है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी अटैक्स हमेशा से होती रही है। तो ये सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट या बहुत सबसे ज़्यादा इफेक्टिव सेक्टर है जिसको इम्पॉर्टेंस देने की, ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम कैसे ये सारी चीज़ों को हटा सकते हैं या एक सिक्योरिटी ला सकते हैं ओवरऑल, एवरी टाइप ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी, दिस सिक्योरिटी, एवरीथिंग। तो इस यूनिट में ज़्यादा कुछ नहीं था, इट वॉज ऑल अबाउट कि सिक्योरिटी कैसे है या क्या किस टाइप की सिक्योरिटी हो सकती है, किस तरीके से मैनेज हो सकती है, या इंडिया स्टेप्स ले रही है नहीं ले रही है, या इंडिया के लिए क्या क्या चैलेंजेस है अभी के टाइम पे भी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।